हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा और जो चैप्टर आज हम लोग करेंगे उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हम लोग एक सिंगल चैप्टर करेंगे जेनेटिक्स का ये वाला। बाकी जो सेकंड चैप्टर है अगर आपको वो भी चाहिए तो वो भी मैं आपको दे दूंगी। आज ही मैं आपको शाम तक वो भी दे दूंगी। अगर आपको चाहिए तो मुझे बता देना। लेकिन मैं एक बात कहूंगी कि अगर आपने देखो, अगर आपको वो चैप्टर नहीं पढ़ रखा है तो आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। जेनेटिक्स में भी ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने देखी कि जैसे जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ कुछ ऐसा कुछ बहुत ट्रिकी, बहुत टफ नहीं आएगा। लेकिन आपको एक बार बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के क्वेश्चन बनेगा। और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ये वाला चैप्टर ऐसा है ना कि ज्यादातर क्वेश्चन आपके डिजीज वाले पोर्शन से आए हैं। मतलब ऐसा कोई साल नहीं गया है जिस साल 2 से 3 क्वेश्चन, मैंने देखा कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके आराम से आ जा रहे हैं डिजीज से। उसके अलावा एक क्वेश्चन आप मान के चलो न्यूमेरिकल बेस्ड आ जा रहा है। न्यूमेरिकल बेस्ड ऐसा कुछ नहीं आता, कलर ब्लाइंडनेस से आ जाएगा, हीमोफीलिया से आ जाएगा, किसी क्रॉस से आ जाएगा, ऐसा रहता है। बाकी आपको क्या ध्यान रखना है, उसके अलावा रेशियो आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर आपको मॉलिक्यूलर बेसिस का चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आज के आज आपको वो भी दे दूंगी, है ना। आज 30 अप्रैल है, आज ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि कल कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से कल मैं नहीं कंटेंट दे पाई आपको। लेकिन ठीक है, आज ही आपको मिल जाएगा, आई प्रॉमिस। जेनेटिक्स करिए, इसके बाद आपको इकोलॉजी भी मैं अभी दे दूंगी, थोड़ा मे बी रात तक। और मॉलिक्यूलर चाहिए तो वो भी आप मुझे बता दीजिएगा, आज 12 बजे से पहले आपको वो भी मिल जाएगा। और 5 से 6 क्वेश्चन इस चैप्टर का वेटेज है। मैं आपको वापस से बता देती हूँ कि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मान लो अगर 5 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से आ रहे हैं, 5 से ज्यादा ही आएंगे, लेकिन ठीक है, मान लो अगर 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहे हैं तो आपका 2 क्वेश्चन आपका डिजीज से आएगा, 2 क्वेश्चन आपका डिजीज से आएगा। सॉरी, जो पीछे डिसऑर्डर्स दिए गए हैं ना, क्रोमोसोमल मेंडेलियन, वो सारे एकदम रट लेना, है ना। अगर आपका ये चैप्टर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, वो आप पोर्शन रट लीजिएगा, किसी भी तरीके से गलत नहीं होना चाहिए। और कुछ 1-2 डिफरेंस बहुत माइन्यूट सा है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। जैसे मान लो 4 उन्होंने डिसऑर्डर दिया है ना, तो उसमें आपको 1-1, 2-2 लाइन है जो आपको ध्यान देना है, दैट्स इट। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखो ये आपका ऐसा है ना कि अगर आपके 2-3 क्वेश्चन भी इस चैप्टर से सही हो जाते हैं ना, तो आपके 12 नंबर आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। 2-3 साइंटिस्ट का नाम है, उसको याद कर लीजिएगा, पॉसिबिलिटी बनती है आने की। तो चलो देख लेते हैं क्या क्या इस चैप्टर में। देखो, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है खास इसमें। देखो, एक ये मेंडेलियन 2017 का क्वेश्चन था, ईयर पूछा था कि कब से कब तक मेंडल का काम चला था, तो 1856 से 63 तक उनका काम चला था। उसके अलावा 16 का क्वेश्चन था कि ए ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैविंग अंडरगोन कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन। आई थिंक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। उसके अलावा यहाँ से सवाल आया था कि मेंडल ने कितने ट्रू ब्रीडिंग, कितना प्लांट वेराइटी लिया था, कितने कैरेक्टर्स थे। ओवरऑल आप ये चार्ट एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार ये चार्ट पढ़ लीजिएगा। 22 में आया है, 20 में आया है, 17 में आया है, 20 में 2 बार आया है। आई थिंक कैरेक्टर 7 कैरेक्टर थे, याद रखिएगा। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आपके 14 थे। ये कैरेक्टर्स कौन कौन से थे? उसमें ऐसा था कि उन्होंने 4 दिया था, 3 कैरेक्टर्स थे मेंडल के, एक कैरेक्टर मैच नहीं कर रहा था, तो जो नहीं मैच कर रहा था आपको उसको सेपरेट कर देना था। कैरेक्टर्स एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा और आपको क्या याद रखना है, एलील पूछा था कि एलील क्या होता है ना, उसको देख लीजिएगा कि जीन विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ 24 का क्वेश्चन था। कंट्रास्टिंग ट्रेट आर नोन एज एलील, डेफिनेशन से क्वेश्चन था। उसके अलावा मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्वेश्चन आया था 2024 में। फोनेटिस का स्क्वायर से आया 21 में। साइंटिस्ट के नाम पे आया है 2018 में। मतलब 4 साइंटिस्ट को आपको मैच द फॉलोइंग करना था, वही था। फोनेटिस स्क्वायर से आया है, इसी लाइन, ये स्टेटमेंट लाइन थी, ये सीधी सीधी लाइन पूछी गई है 2021 में। बाकी ये याद रखिएगा कि फिनोटिपिक रेशियो क्या है और जीनोटिपिक रेशियो क्या है। 24 में आया है और इसके साथ ही साथ 16 में भी आया है। फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो याद रखिएगा। मोनोहाइब्रिड का क्या है, डाइहाइब्रिड का क्या है, टेस्ट क्रॉस का क्या है, बैक क्रॉस का क्या है, सबका आप याद रखिएगा। आसान है इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि याद हो जाएगा। नेक्स्ट आया था 24 में भी आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस क्या है, एक बात समझिएगा कि आपने टीटी ले लिया, डोमिनेंट ले लिया ना, डोमिनेंट होमोजाइगस लेना, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव। जब आप इसका क्रॉस कराओगे तो F1 में क्या मिलेगा आपको, टीटी मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा। फिर जब आप इसका क्रॉस कराओगे होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, इसी को बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। और अगर आप इसका कराते हो होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ, इसको बोलते हैं आउट क्रॉस। और इसी आउट क्रॉस या टेस्ट क्रॉस एक तरीके का बैक क्रॉस होता है। मतलब बैक क्रॉस में आपका आउट क्रॉस भी आएगा और आपका टेस्ट क्रॉस भी आएगा। आपको समझ में आया कि जब आपने इन दोनों को लिया, कैपिटल टी को, स्मॉल टी को क्रॉस कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, करेक्ट, F1 में। जब आपने F1 जनरेशन में जो आपको मिला, इसका जब आपने वापस से क्रॉस कराया होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, ये है आपका टेस्ट क्रॉस। होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ कराया तो ये है आपका आउट क्रॉस, ठीक है। टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस दोनों मिला के बैक क्रॉस होता है। और अगर पूछोगे कि PRGR क्या होता है, फोनेटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो, तो 1:1 होता है, दोनों का सेम ही होगा। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, 2023 में। देखो, जो भी क्रॉस का क्वेश्चन है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो अब वो मत करना।
उतना उसको पढ़ने से बेहतर, और पॉसिबिलिटी भी नहीं आपको क्वेश्चन बनेगा कि, क्योंकि अगर आप पहली बार कर रहे हो तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे जो डिसऑर्डर वाला पोर्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप पहले कर लीजिएगा। तो 2023 का क्वेश्चन आया था इससे, एक बार इसको देख लेना। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो रिवाइज कर लो, नहीं तो मत देखना। बाकी 2024 का क्वेश्चन था लॉ ऑफ डोमिनेंस का बताना था। उन्होंने 4 स्टेटमेंट दिया था, 3 ये था, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का दिया था। तो ये बताना था कि कौन सा ऐसा है स्टेटमेंट लिखा गया है कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस को सपोर्ट नहीं करता, वो जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को कर रहा था आपको उसको सेपरेट कर देना था। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट एज इट इज लिखे हुए थे। 2016 का क्वेश्चन था कि डिसिमिलर जो फैक्टर्स होते हैं उसमें से एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये था। उसके अलावा ये वाली लाइन की कोई ब्लेंडिंग नहीं शो करता है, इसको भी आप रट लीजिएगा, यहां से भी क्वेश्चन आया था। इसके अलावा इसमें से क्वेश्चन आ चुका 24 में, उन्होंने रेड और पिंक का क्रॉस कराया था। क्रॉस कराओगे तो क्रॉस एज इट इज आ जाएगा, बट ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है, मैं फिर से कहूंगी, तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। अगर पढ़ा है तो एक बार रिवाइज कर सकते हो कि पीआर जीआर क्या आया था, तो इसमें भी पीआर और जीआर सेम आया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ना। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल याद रखिएगा, 2024 का क्वेश्चन था, ये रहा स्नैपड्रैगन। ठीक है, एग्जांपल सबका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्या है, हाँ यहां से एक सवाल पूछा गया था, ठीक, इसलिए इसको याद रखिएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्या एग्जांपल है, एग्जांपल दिया गया स्नैपड्रैगन। याद रखिएगा, जो मैं कह रही हूँ याद रखिएगा, उसको तो कम से कम याद ही रखिएगा, है ना। को डोमिनेंस का एग्जांपल याद रखिएगा कि ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन 24 में आया है, 18 में आया है, 16 में भी आया है कि को डोमिनेंस का एग्जांपल क्या होता है, तो ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, है ना। F1 जनरेशन रिसेंबल बोथ पेरेंट। इसके अलावा ये चार्ट अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, एक बार अच्छे से देख लोगे तो आपका इससे सवाल गलत नहीं होने वाला। देख लो कितनी बार पूछा गया, 24 में, 20 में, 19 में, 18 में। ये क्या बोलेंगे, एक एलील बता देंगे, एक दूसरा एलील बता देंगे, उसके बाद ऑफस्प्रिंग का, या तो ये पूछेंगे जीनोटाइप क्या होगा। ज्यादातर उन्होंने क्या पूछा है, ब्लड टाइप दे दिया है, उन्होंने ब्लड टाइप दे दिया, आपको किसी एक पेरेंट का आपको बताना पड़ेगा क्या था। बहुत आसान है, देखो अगर मैं बोल रही हूँ किसी पॉइंट को हाँ बहुत आसान है, तो इसको एक बार आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो पेरेंट 1 का ए है, मैं आपको इजी वे बता रही हूँ, ए ऊपर ए लिखा है ना, तो जीनोटाइप ए आया, ब्लड ग्रुप आ गया ए। एक पेरेंट का ए है, एक पेरेंट का बी है, तो आएगा ए बी, ब्लड ग्रुप आ गया ए बी। एक का ए है और दूसरे का आई है, आई को आप कंसीडर कर देना, आई मतलब 0, ठीक है, आई मतलब 0, आई को कुछ कोई ब्लड ग्रुप नाम नहीं देना है, तो ए है तो ब्लड ग्रुप आ गया ए। और अगर एक का आई बी है और एक का आई ए है, तो इसका मतलब दोनों आ जाएगा, ए बी दोनों आ जाएगा। बी है तो बी आ गया, बी और 0 है तो कुछ नहीं आएगा, सिर्फ बी आएगा। बट अगर आई एंड आई है तो 0 थोड़े होगा, कुछ तो ब्लड ग्रुप होगा, तो ये होगा ओ। ठीक है, देखो मैंने फटाफट से बता दिया, यकीन मानो जितना मैंने आपको बताया अगर आप उतना ही कर लोगे ना, ये जितने साल क्वेश्चन पूछे गए हैं एक सवाल गलत नहीं होगा। सिर्फ इतना कर लो जितना मैंने आपको बताया है, बस, उसके अलावा और कुछ उसमें है नहीं। यहां से क्वेश्चन आया था स्टार्च ग्रेन साइज से क्वेश्चन आया था कि किसको शो करता है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को करता है, 2018 का क्वेश्चन था। मल्टीपल एलील्स का आपको एग्जांपल बताना था कि एबीओ ब्लड ग्रुप किसका एग्जांपल है, तो मल्टीपल एलील्स का होता है 24 एंड 2018 का। देखो एग्जांपल अच्छे से कर लो, बाकी जो मैंने ब्लड ग्रुप वाला बताया इसको अच्छे से कर लो, और साथ ही साथ जो भी मैं आगे डिसऑर्डर बताऊंगी क्रोमोसोमल मेंडेलियन, वो दोनों भी अच्छे से कर लेना। बाकी अगर आपने इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ा है, अब कुछ मत पढ़ना, ठीक है। लेकिन अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो जो मैं आपको बोल रही हूँ कि पढ़ लेना, उसको जरूर पढ़ लेना। नेक्स्ट इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, इसमें से डाइहाइब्रिड क्रॉस, इसमें से 2 बार क्वेश्चन आया, दोनों बार न्यूमेरिकल आया है, तो आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। देखो 2 बार आया, 24 में भी आया है, 13 में भी आया है। रेशियो आप चाहो तो याद कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर न्यूमेरिकल आता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से 2022 में आया है, जिसके लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ये जो मेंडेलियन का वर्क था उसको बहुत साल तक नोटिस नहीं किया गया था, फिर उसको रीपब्लिश 3 साइंटिस्ट ने किया था, तो ये तीनों साइंटिस्ट का नाम याद रख लेना अच्छे से। 1900 में किया था, तीनों साइंटिस्ट का नाम अच्छे तरीके से याद रख लेना। इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं, उसके बाद ये सर्टेन वॉबरी, ये याद रखिएगा कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था। देखो एक साइंटिस्ट का नाम पक्का आएगा, एक साइंटिस्ट का नाम पक्का आएगा, और 2 क्वेश्चन आपके डिसऑर्डर से आएंगे, पक्का आएंगे। बाकी वो जो ब्लड ग्रुप था ना, आई ए आई बी, उसको भी एक बार अच्छे तरीके से देख लेना। पता नहीं, देखो मैंने पेपर नहीं बनाया ना, मुझे कोई आइडिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने इतना ही टॉपिक कर लिया ना, तो जेनेटिक्स से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अगर 3-4 क्वेश्चन आपके बहुत इजीली सही हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होगा तो इससे कम भी नहीं होगा। लिमिटेड टॉपिक्स होते हैं, जहां से ही वो क्वेश्चन पूछते आए हैं वहीं से क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। तो क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दिया था, सर्टेन बावरी, देखो कितनी बार पूछा गया है, उसको याद रख लीजिएगा। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया था सेम थ्योरी का, तो मॉर्गन ने किया था। कौन सा था, ड्रोसोफिला, उसको याद रख लीजिएगा, रख लेना कि और उन्होंने क्यों ड्रोसोफिला को ही लिया, किसी और को नहीं लिया, तो उसको भी एक बार पढ़ सकते हो।
फिर ड्रोसोफिला का क्या क्वेश्चन था कि जीन ऑफ कलर ऑफ बॉडी एंड कलर ऑफ आइज किस क्रोमोसोम पे होते हैं, एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं, 2022 का क्वेश्चन था, इसको भी एक बार देख सकते हो। लिंकेज मॉर्गन, ये तो आप सबको पता होगा। बाकी वेरी टाइटली लिंक्ड होते हैं, क्लोज होते हैं, ये स्टेटमेंट में था ना, वो क्लोज दिया गया था, टाइटली लिंक्ड नहीं था 2022 का, ये वाली लाइन देख सकते हो। इसके अलावा जीन मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, साइंटिस्ट का नाम पूछा गया था, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम देख लेना, 2 बार पूछा गया था। नेक्स्ट ये तीनों देख सकते हो, ये तीनों है ना, यहाँ दोनों, इससे क्वेश्चन आ सकता है। देखो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आपको एग्जांपल याद रखना है कि एग्जांपल क्या, एग्जांपल है स्किन कलर, 2024 का क्वेश्चन। देखो एग्जांपल घोट के पी जाना, एग्जांपल से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक। 2024 का क्वेश्चन है, स्किन कलर आपको ये बताना है। बाकी इस लाइन से क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में। बाकी इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव, ये दोनों स्टेटमेंट था, ट्रू एंड फॉल्स बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। पीलियोटॉपी का एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ चुका है, फेनिलकीटोन्यूरिया याद रखना, मैं बोल रही हूँ एग्जाम्पल याद रखना, फेनिलकीटोन्यूरिया से क्वेश्चन आया है। देखो कितनी बार पूछा गया है। साथ ही साथ फेनिलकीटोन्यूरिया के आपको पीलियोटॉपी का आपको डेफिनेशन देनी है, वो भी आप याद रखिएगा कितनी। देखो अच्छा ठीक है, मैं भी आपको लास्ट में एक बार समराइज कर दूंगी। सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको क्या याद रखना है मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि आपको ये पूरा याद रखना है कि ह्यूमन का क्या है, इसका क्या है, बर्ड का क्या है, एक्स वाई एक्स एक्स जेड 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 डब्ल्यू, फिर ग्रास हॉपर का क्या था, एक्सो टाइप का होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सिर्फ ये क्रोमोसोम बता दिया जाएगा आपको, वहां से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा और बहुत बार पूछा गया। ग्रास हॉपर का क्या होता है, एक्सो एंड एक्सेस। एक्सो मेल का होता है, एक बार क्वेश्चन। मेल हेट्रोगेमी का मतलब एक एक्स है एक वो है। देखो ये हेट्रोगेमी कहाँ शो कर, ये तो दोनों एक्स एक्स है ना, बट अगर एक एक्स आ गया एक ओ आ गया तो मतलब मेल हेट्रोगेमी मतलब अलग अलग शो कर रहा है। बर्ड का जेड 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 डब्ल्यू होता है, इसको याद रखना। मुझे ऐसा लगता है एक क्वेश्चन सेक्स डिटर्मिनेशन से आ सकता है। तो बर्ड से मेल हेट्रोगेमी होती है। आपको इसमें कुछ नहीं याद रख रहा, जहां तक मैंने क्वेश्चन ऑब्जर्व किया उससे जो मुझे समझ में आया कि देखो एक तो आपको ग्रास हॉपर का रख लेना है कि क्या होता है ना, क्रोमोसोमल डिफरेंस क्या था। एक ह्यूमन का देख लेना, एक्स एक्स फीमेल का, एक्स वाई मेल का, ये तो आप सबको पता है। उसके अलावा इसका आपको देखना है तो एक एक्स वाई है और एक एक्स एक्स है, करेक्ट, ड्रोसोफिला का। उसके अलावा बर्ड्स का जेड 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 डब्ल्यू, यही 3 देखना है, ये तीनों देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा मेल हेट्रोगेमी शो करता है ग्रास हॉपर, वो देख लीजिएगा। फिर हनी बी से क्वेश्चन आया था, इस स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ गया था 2024 में, एसर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन था और इसमें भी क्वेश्चन आया था, यही दोनों स्टेटमेंट थे, एसर्शन रीजन का क्वेश्चन था। उसके अलावा इसको एक बार देख लीजिएगा कि कौन सा सिंबल किसको शो कर रहा है, ये मेल को शो कर रहा है, ये फीमेल को शो कर रहा है, ठीक है। ये बना है अंदर कलर है अफेक्टेड इंडिविजुअल को शो कर, इसको भी एक बार पूरा आप देख लीजिएगा कि कौन किसको शो कर रहा है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत ज्यादा बार नहीं पूछा गया लेकिन पूछा जा चुका है। फिर उसके अलावा ये तो ऐसे ही पूछ लीजिए, मोस्ट कॉमन एंड प्रिविलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर का नाम पूछा गया है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए, डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए कि कौन कौन से आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर है, कौन कौन से आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। तो कई बार क्या करेगा कि वो सारे मिक्स करके दे देगा, आपको सेपरेट करना होगा कि हाँ ये आपका मेंडेलियन है, ये आपका क्रोमोसोमल है, ओके। तो ये देखो हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, हेनिलकीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया, ये सारे आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर है। इसके बाद कलर ब्लाइंडनेस में आपको क्या क्या याद रखना है, 22 का क्वेश्चन है, इससे 1-2 बार न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है। एक माइटोनिक डिस्ट्रॉफी, ये 2022 का क्वेश्चन था, इसको याद रखिएगा कि ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट का एग्जांपल पूछा गया कि डिजीज बताइए ऑटोसोमल डोमिनेंट कौन सी है, तो वो है आपका माइटोनिक डिस्ट्रॉफी मत भूलना। उसके अलावा ऑटोसोमल रिसेसिव, सिकल सेल एनीमिया, ये तो भी आगे दिया गया, बट ऑटोसोमल डोमिनेंट का बात करें तो माइटोनिक डिस्ट्रॉफी। कलर ब्लाइंडनेस, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, ये मैंने हाईलाइट नहीं, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, आपको बहुत कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ याद रखना कि जो कलर ब्लाइंडनेस है वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। हीमोफीलिया भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव है। और इसके अलावा फेनिलकीटोन्यूरिया, ये सब तो मेंडेलियन में आ जाएगा ना, नहीं नो सॉरी, हाँ मेंडेलियन में ना। देखो कौन सा डिजीज कौन सा है डिसऑर्डर है वो याद रखना। जैसे कलर ब्लाइंडनेस, सबकी पहली लाइन, कलर ब्लाइंडनेस कैसी है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस में ये याद रखना कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल लिंक्ड, ओके। फेनिलकीटोन्यूरिया ऑटोसोमल रिसेसिव, थैलेसीमिया ऑटोसोमल लिंक्ड, सॉरी। ये याद रखिएगा, जो पहली लाइन दी गई ना सबकी याद रखिएगा कि कौन सा ऑटोसोमल डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, कौन सा सेक्स लिंक्ड है, इसको याद रखिएगा, है ना। सेक्स लिंक्ड तो आपका एक तो हीमोफीलिया आता है और आई थिंक ये एक कलर ब्लाइंडनेस, बस यही दो दी गई है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव का। बाकी डोमिनेंट का ये है माइटोनिक डिस्ट्रॉफी, उसके अलावा सारे ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं है, तो इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये डिसऑर्डर सारे पढ़ लीजिएगा,
सारे में यहाँ से क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग इफेक्ट होती है हीमोफीलिया में, यहाँ से 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, न्यूमेरिकल से आया है, बाकी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ऑटोसोमल है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। सिकल सेल एनीमिया में पॉइंट म्यूटेशन होता है, 2023 का क्वेश्चन है। ऑटोसोमल होता है, ये याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट, दिस द इफेक्ट इज कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन, ये याद रखिएगा। 6th पोजीशन पे होता है, ये याद रखिएगा। यही वाली लाइन ओवरऑल मैं बोल दी ना कि डिसऑर्डर एक बार आप पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा कि क्या होता है कि जो शेप ऑफ ऑर्बिसी होती है वो बाइकॉन्केव से सिकल सेल हो जाती है। फेनिलक्यूटोनुरिया का आपको याद रखना है कि एक तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होती है, अफेक्ट इंडिविजुअल लैक एन एंजाइम दैट कन्वर्ट, एक एंजाइम नहीं होता है उस टाइम पे, इफेक्ट उसी का इफेक्ट होता है कि अमीनो एसिड को चेंज कर देता है फेनिल एलानिन में। नो 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 नो, हाँ, अमीनो एसिड फेनिल एलानिन को चेंज कर देता है टायरोसिन में। ओके, मेंटल रिटार्डेशन क्या क्या देखने को मिलता है, कौन कौन से सिम्टम्स आ जाएंगे पेशेंट के अंदर, वो भी याद रखें कि मेंटल रिटार्डेशन होता है। थैलेसीमिया से क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाली लाइन से। उसके अलावा बीटा थैलेसीमिया 11th क्रोमोसोम पे है एंड अल्फा थैलेसीमिया 16 क्रोमोसोम पे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी याद रखेगा। नेक्स्ट, ये लास्ट लाइन देख लीजिएगा, जो थैलेसीमिया है वो क्वांटिटेटिव होता है, बाकी जो सिकल सेल एनीमिया होता है वो क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है। ठीक है, क्वांटिटेटिव कौन सा, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया आपका क्वालिटेटिव है। नेक्स्ट, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करो तो एनीप्लॉइडी मतलब क्या होता है कि एक सिंगल क्रोमोसोम का गेन या लॉस होगा तो एनीप्लॉइडी, बट अगर एक पूरे सेट की अगर बात करी जाएगी तो वो होता है आपका पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, रिजल्ट इन इंक्रीज ऑन अ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, अगर एक पूरा सेट क्रोमोसोम का इंक्रीज कर रहा है तो होता है पॉलीप्लॉइडी, अगर एक सिंगल क्रोमोसोम का गेन और लॉस हो रहा है तो होता है आपका एनीप्लॉइडी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट बात करें तो डाउन सिंड्रोम से देख लो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, और किन फिल्टर से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और टर्नर भी ये याद रखिएगा। ये तीनों, अब अगर देखो ये चैप्टर खत्म हो गया है, अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि इस चैप्टर में कौन कौन सी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, मैं आपको वापस से बता दे रही हूँ कि अगर कुछ नहीं भी पढ़ो तो डिसऑर्डर सारा पढ़ लेना। क्रोम और डिसऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं, जितनी चीजें मैंने हाईलाइट की है ना, सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है, उतने से आपका सवाल बन जाएगा। देखो 10 साल का पेपर एनालिसिस करने का क्या मतलब होता है कि अगर कुछ भी मुझे नया दिखेगा तो मैं उसको हाईलाइट कर दूंगी। तो मुझे जितनी चीजें दिखी हैं वो मैंने आपको बता दिया कि हाँ ये है फेनिलकेटोनुरिया, इसमें यहाँ से आया है, यहाँ से आया है, यहाँ से है मेंटल रिटार्डेशन से। आप सिम्टम्स एक दो और देख सकते हैं, ऑटोसोमल है, तो जितनी चीजें मैंने हाईलाइट की हैं, कुछ नहीं करो तो कम से कम इतना तो कर लो। ओके, ये कर लेना। सारा डिसऑर्डर देख लो, क्रोमोसोमल मेंडेलियन सारा डिसऑर्डर देख लो। इसके अलावा अगर देखना है पेडिग्री का ये देख लो, नहीं मन है तो मत देखो, अगर पहली बार देख रहे हो तो वो भी मत देखो। उसके अलावा सेक्स डिटर्मिनेशन पूरा देख लेना कि कौन कौन सा क्रोमोसोम की बात करी जा रही है। ड्रोसोफिला की बात है तो XY XX, ग्रास हॉपर XOXX, बर्ड्स ZZ ह्यूमन XYXX, ये याद रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछा गया है। एग्जाम्पल याद रखिएगा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्या है, स्नैपड्रैगन था, को डोमिनेंस का क्या था, ब्लड ग्रुप था, मल्टीपल एलील का क्या था, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग थी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का क्या है, स्किन कलर है। एग्जांपल याद रखिएगा, पीलियोट्रॉपी का क्या है, फेनिलकेटोनुरिया है। एग्जांपल से क्वेश्चन आ सकता है और 90% पॉसिबिलिटी है एग्जांपल से क्वेश्चन आ सकता है। जितने मैंने आपको एग्जांपल बताया ना उतना ही एग्जांपल आपको याद रखना है। ये वाली लाइन याद रखना, ठीक है। यहाँ ये दोनों लाइन एक बार पढ़ सकते हो कि इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव है ना, उसको याद रखिएगा। मल्टीपल एलालिज्म में इसको याद रखिएगा। सेक्स डिटर्मिनेशन मैंने बता दिया है, इंपॉर्टेंट है। जितनी चीजें मैंने हाईलाइट की है ना बेटा, कम से कम उतना पढ़ लेना, है ना। नेक्स्ट अगर बात करी जाएगी और क्या इंपॉर्टेंट है, ये साइंटिस्ट का नाम याद रखें कि क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दिया, सटन एंड बावरी। किसने उसको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया है, तो वो थे आपके मॉर्गन, है ना। और किस पे लिया था, ड्रोसोफिला पे। उसके अलावा जीन मैपिंग के साइंटिस्ट का नाम इस चैप्टर में याद रख लो। इसके बाद इन तीनों साइंटिस्ट का नाम याद रख लेना कि उनको मेंडल के काम को किसने आगे रिपब्लिश कराया था। उसके अलावा देखो इन सबसे क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको अगर आपने पहली बार पढ़ा है ना तो आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये एग्जाम्पल से क्वेश्चन देख लीजिएगा कि स्टार्च ग्रेन साइज किसका एग्जाम्पल है, मल्टीपल एलील का क्या एग्जाम्पल है, कोडोमिनेंस का क्या एग्जाम्पल है। ये चार्ट पढ़ लीजिएगा। ओके, लॉ ऑफ डोमिनेंस से ये तीनों एक बार देख लीजिएगा। टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस क्या होता है एक बार वो भी देख लेना। कुछ खास उसमें है नहीं कि ये लिया इसका इससे करा दिया तो टेस्ट हो गया, इसका इससे करा दिया तो आउट हो गया, दोनों मिला करके बैक क्रॉस होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म हो गया। इसके अलावा अगर आपको वो चाहिए मॉलिक्यूलर का चाहिए तो भी मुझे बता देना, बाकी इसको करने के बाद मैं आपको इकोलॉजी का दे दूंगी। ओके, चलो थैंक यू।